हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B55 BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले। इन तीनों के लिए जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका कोर्स कोड है B55। क्या सिलेबस है, कैसे आपको एंट्रेंस टेस्ट प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में, कौन सी बुक्स परचेज करनी है, सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको जामिया की साइट पे विजिट करना है jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया की साइट पे आएंगे, इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है और एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस वाले ऑप्शंस पे आपको जस्ट क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, फिर आपको कोर्स नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे B55 BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी, जस्ट इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़ यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ठीक है, चलिए हम कैप्चा फिल कर लेते हैं पहले। तो हमने ये कैप्चा फिल कर लिया। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, देखिए सिलेबस आ गया है। जस्ट आपको इस पे व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इसका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब PDF डाउनलोड होने के बाद जो यहाँ पे कोर्स कोड B55 देखिए दिया हुआ है। अब समरी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है कि क्या टोटल क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं। टाइमिंग 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, यानी 1 आवर 30 मिनट्स। और क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, हाँ नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप क्वेश्चंस को क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान से आपको एंट्रेंस टेस्ट को करना है। आगे बात करते हैं सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अब आप देखेंगे सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है। लैंग्वेज स्किल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 20, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस और सोशल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस। और टोटल आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो है 100। अब देखिए इन कोर्स में सीट्स अच्छी खासी हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी अच्छी खासी सीट्स हैं। तो देखिए अब उसकी कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो 50 to 60 इसी बीच में इस कोर्स की कट ऑफ रहती है। तो यानी अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हैं तो ईजिली आपका एडमिशन्स हो जाएगा। अब बात करते हैं तैयारी आपको कैसे करनी है। सबसे पहले हम बुक्स के बारे में। इसके लिए आप जो है अगर एक ही बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो शफीकुर रहमान की बुक आती है, जिसमें आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। पर क्या एक बुक से बात बन जाएगी, ये इस चीज़ के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपको 60 प्लस का टारगेट रखना है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, अगर आप इन 2 टॉपिक्स पे भी वर्क कर लें तो ईजिली आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे। बहुत बच्चों की जो है इंग्लिश वीक होती है ये चीज़। अब मान लीजिए आपकी इंग्लिश भी ओके है, तो बस फिर तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। बहुत बच्चों से रीजनिंग नहीं होती, रीजनिंग में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वीडियो चैनल्स पे अपलोड है, रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ वही क्वेश्चंस कर जाइए जो एग्जाम्स में जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो भी काफ़ी होगा। बाकी वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी। जनरल अवेयरनेस की अब सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है चैनल्स पे। आप वो क्वेश्चंस अगर पूरी जनरल अवेयरनेस सीरीज़ देखिए, जो प्रीवियस अपलोड है वो आप कवर कर लीजिए और लेटेस्ट आप कवर कर लीजिएगा। आपका जनरल अवेयरनेस का लगभग पार्ट्स आपका कवर हो जाएगा। आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखेंगे, एक सीरीज़ जो है 300 MCQ सीरीज़, वो चैनल्स पे अपलोड है। लिंक आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब वो देखेंगे, अगर आप वो 300 कवर कर जाएंगे तो आपके जो है 8 to 10 क्वेश्चंस तो ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, पिछली बार भी एंट्रेंस में पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस पे आपका अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। जामिया के हर पेपर की आप जनरल अवेयरनेस कवर कर जाएं, आपका जीके का पार्ट जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो है ल्यूसेंट की बुक परचेज कर सकते हैं। उससे आप जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए भी बुक्स परचेज कर सकते हैं RS अग्रवाल की। बेटर रहेगा आप जो है एक बुक तो परचेज कर लीजिएगा शफीकुर रहमान की। और लैंग्वेज स्किल्स के लिए अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक आती है SP बख्शी जी की, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेटर होगा आप एक शफीकुर रहमान की बुक को परचेज कर लीजिए और जनरल अवेयरनेस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक परचेज कर लीजिए। इतना सफिशियंट होगा।
ठीक है। और बाकी रीजनिंग के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है आप किसी भी बुक से कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अलग से आप उतनी हैवी बुक्स लेंगे, उससे तैयारी करेंगे, आपको दिक्कत होगी। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, किस तरीके से आपको करना है, एक एक करके मैं स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप्स आपको ध्यान रखना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जामिया के एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले नहीं करें, लास्ट में करें, तो आप कहीं ना कहीं मुसीबत में बिल्कुल पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलता है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, जामिया के एंट्रेंस टेस्ट के काफ़ी सारे कोर्सेज का सिलेबस लगभग यूजी का आप देखेंगे सेम है। तो अगर आपने अदर कोर्सेज के पेपर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस कोर्सेज का पेपर में ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिए गए, इंटरचेंज होता रहता है कभी कभी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत बच्चों को डाउट होता है क्या रिपीट होते हैं। ये मान के चलें कि 50 to 20% क्वेश्चंस आपको जो है रिपीटेडली उसी टाइप्स के देखने को क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए भी मस्ट है। सेकंड चीज़, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए फिर आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है, किस टॉपिक्स पे आपकी अच्छी खासी ग्रिप है। जिस टॉपिक्स पे अच्छी खासी ग्रिप है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। थर्ड, आपको क्या करना है, बुक्स आपको अरेंज कर लेनी है कि आपको किस किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मान लीजिए 3 बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, 2 बुक से, 1 बुक से, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बुक्स मटेरियल आपका तैयार होना चाहिए एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल के साथ साथ जो पढ़ते जाएं, साथ साथ आपके नोट्स तैयार होते रहने चाहिए। नोट्स का फ़ायदा आपको कब मिलेगा, नोट्स का फ़ायदा मिलेगा जब आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। तो 1 वीक पहले आप जो है सिर्फ और सिर्फ नोट्स को ही देख पाएंगे, बुक्स पूरी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, जितना ज़्यादा हो सके आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अब नोट्स बना लिए उसके बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट्स बच्चों का होता है वो होता है कि कितनी रिवीजन देनी है। रिवीजन कम से कम आपको 4 से 5 देनी है। जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन फिर जब आप उसी चीज़ को सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो और कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो और कम टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे उतना कम टाइम लगेगा। अब 4 से 5 आपको रिवीजन देनी ही देनी है। अब क्यों इसका बेनिफिट है इतना रिवीजन देने का, मान लीजिए आपने 3-4 बुक्स पढ़ ली, अब 3-4 बुक्स पढ़ ली आपने, रिवीजन किसी को नहीं दी, तो जब आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसका आंसर्स क्या है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको रिवीजन देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, MCQ क्वेश्चन जहाँ मिले, जहाँ क्वेश्चंस दिखे टिक मारते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प आपको एग्ज़ाम्स में होगी। अगर आपने क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करें MCQ तो एग्ज़ाम्स में आपको बहुत सारी दिक्कतें होगी, एग्ज़ाम्स में आप कई सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बाकी वीडियो चैनल्स पे अपलोड होती रहेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।